बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में पिज़्ज़ा बना के तैयार करूँगी। इतना झटपट, इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा बनता है। पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, कहीं कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पाव मैंने चिकन ली है, चिकन के छोटे क्यूब्स कर लिए हैं, इसे हम मैरिनेट करेंगे। अब 2 टीस्पून मैंने तिक्का मसाला लिया है, ये डालेंगे। इसी के अंदर हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे, जिससे बहुत अच्छा सा इसका कलर आएगा। 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे इसके अंदर। 2 टेबल स्पून जितना सिरका डाल देते हैं। अच्छी तरीके से सबको अब हम मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि टिक्का मसाले के अंदर ऑलरेडी नमक होता है। अब हम पैन रखेंगे, इसके अंदर 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे। पैन को अच्छी तरीके से घुमा लेंगे। जब हम चिकन को डालेंगे तो चिकन चिपकती नहीं है। अब सारी हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। और जिस बॉल के अंदर हमने चिकन को रखा था, 1/4 कप मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। धो के इसी के अंदर पानी डाल दूंगी इसका। अब इसी के पानी से और चिकन के पानी से हमारी चिकन को बेहतरीन से गलने के लिए रख देते हैं, जब तक हमारी चिकन का पानी खुश्क हो रहा है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर इस वक्त नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। और ये देखिए, हमारे चिकन का पानी भी अच्छा सा खुश्क हो गया है, चिकन बेहतरीन सी गल चुकी है। साइड पर मैंने कोयला भी जलने के लिए रखा था, इसके अंदर हम कोयला रखेंगे। हल्का सा ऑयल डाल के इसको ढक के रख देते हैं। अच्छा सा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। ये मैंने रेडीमेड शवारमा ब्रेड ली है, जिसके अंदर 5 पीस होते हैं। सबसे पहले इसको हम निकाल लेते हैं। और ये एक साथ जुड़ने की वजह से हल्की सी इसके अंदर एक स्मेल सी होती है, इसकी स्मेल हमें ख़त्म करनी है। पैन रख लीजिए या तवा रख लीजिए, हल्का सा इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। अपनी शवारमा ब्रेड इसके ऊपर डालेंगे और अच्छी तरीके से इसे दोनों तरफ से दबाएंगे कि इसकी स्मेल हमें ख़त्म करनी है। दोनों तरफ से हम टोस्ट कर लेंगे इसको, इस तरीके से करना है, ये देखिए। और इसके साइड को हम चेंज करेंगे। इसी तरीके से हम सारे ब्रेड को कर लेते हैं। अब हम एक प्लेट के अंदर ब्रेड रखेंगे, इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। अच्छी तरीके से पिज़्ज़ा सॉस को उसके ऊपर फैला लेते हैं। मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस भी बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस बनाना कभी टाइम नहीं हो तो आप इसके ऊपर बिल्कुल केचप भी लगा सकती हैं। अब हम इसके ऊपर चिकन के चंक्स रखेंगे, बिल्कुल लाइन से इस तरीके से। चॉप मैंने टमाटर को काट के रखा होता है, ये डालेंगे इसके ऊपर। चॉप हम इसके ऊपर प्याज डाल देते हैं। बिल्कुल आप इसके अंदर शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम इसके ऊपर चटर चीज़ डालेंगे, और चटर चीज़ में थोड़ी मोटी मोटी डालूंगी, क्योंकि जब मेल्ट होगी तो बहुत अच्छी लगती है ये। अब हम इसके अंदर ब्लैक ऑलिव्स डाल देंगे। ऑलिव से बहुत खूबसूरत सा पिज़्ज़ा लगता है। इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा चटपटा स्पाइसी करने के लिए कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। और खुशबू के लिए हम इसके अंदर ऑरिगानो डाल देते हैं। हमारा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा ये तैयार हो गया है। अब हम इसको तवे के ऊपर रखेंगे। सिर्फ मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए तवे पे रखूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें इसकी तैयार हैं, सिर्फ हमारी चीज़ को मेल्ट होना है। अब हम इसे चेक करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए चीज़ कितनी अच्छी सी मेल्ट हो चुकी है। हमारा पिज़्ज़ा 10 मिनट में बन के तैयार हो चुका है। लुक भी देखिए और खाने में भी इतना ही मज़ेदार होगा। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और सारे ही पिज़्ज़े मैंने बनाकर इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए, मज़ेदार सा हमारा 10 मिनट में बनने वाला पिज़्ज़ा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। सारे पिज़्ज़े को मैंने रेडी कर लिया है। एक हमारा पिज़्ज़ा चूल्हे पे है अभी।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।